हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जब भी आपसे मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में पूछा जाता है तो आप मैटर की तीन स्टेट ही बताते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इनके अलावा मैटर की दो स्टेट और होती हैं। फोर्थ स्टेट है मैटर की प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चलिए जान लेते हैं मैटर की फोर्थ और फिफ्थ स्टेट के बारे में। सबसे पहले, व्हाट इज प्लाज्मा एंड हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म। स्टूडेंट्स, जब गैसेज को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो वह आयनाइज गैस में चेंज हो जाती है। आयनाइज गैस क्या होती है? जब भी गैसेज को हीट करते हैं तो वो आयंस में बदल जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। स्टूडेंट्स, और जो मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो आयंस का मिक्सचर होता है उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। Mixture of free electrons and ions is called plasma and how plasma is formed। जैसे किसी भी गैस को हम हीट कर रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो जो गैसेज के पार्टिकल्स हैं वो मैटर की फोर्थ स्टेट में चले जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो फोर्थ स्टेट को जो प्लाज्मा स्टेट है मैटर की, उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल्स लिया है, हमने हाइड्रोजन गैस ली है, तो उसको प्लाज्मा ऑब्टेन करने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है? 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन गैस के लिए। जो भी गैस ली जाती है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत लाइट होती है वो गैस। और जब हीट करते हैं हाई अमाउंट में, जो हीट देते हैं उस एटम को, तो जब वो इतना हाई गर्म हो जाता है बिल्कुल, तो एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस बनते हैं। हालांकि यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव दोनों टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल ओवरऑल प्लाज्मा क्या है? न्यूट्रल होती है, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पार्टिकल्स हैं जो वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो गैसियस सब्सटेंस हैं वो अपने आयंस की फॉर्म में रहते हैं। इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करता है? जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, और प्लाज्मा की यही प्रॉपर्टी इनको गैसियस से अलग करती है, क्योंकि जो गैसेज के पार्टिकल्स हैं वो गैसेज कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। और प्लाज्मा की जो प्राकृतिक स्वरूप है वो क्या है? जो बिजली है, लाइटनिंग है, या फिर जो सन है या स्टार है, उसमें भी प्लाज्मा होता है। वास्तव में तारे होते ही क्या है? ये प्लाज्मा के सिर्फ गर्म गोले ही होते हैं। प्लाज्मा के गर्म गोले होते हैं तारे। और जो फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब है और नियॉन साइन बल्ब है, उसमें भी प्लाज्मा होती है। और सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टार इन इट्स प्लाज्मा स्टेट। सन में भी प्लाज्मा होती है, क्योंकि जो सन का टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 10⁻⁷ केल्विन से भी ज्यादा है। बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से सन और स्टार में प्लाज्मा एग्जिस्ट करती है। और जो स्टूडेंट्स, फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब में मरकरी के जो वेपर होते हैं, मरकरी के जो वेपर होते हैं फ्लोरोसेंट साइन बल्ब में, वो हाई और नियॉन साइन में वो अलग अलग गैसेज की एक इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। जब उसमें अलग अलग जो गैसेज होती हैं उनमें वो इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तब जो कि गैसेज को इतना हीट कर देता है जिससे गैसियस एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल आते हैं और प्लाज्मा क्रिएट होती है। प्लाज्मा जो स्क्रीन टीवी मैटर की फोर्थ स्टेट की वजह से ही पॉसिबल है। स्क्रीन टीवी जो प्लाज्मा है वो फोर्थ स्टेट है, जो मैटर की प्लाज्मा उसी की वजह से पॉसिबल है। और प्लाज्मा स्क्रीन हजारों छोटे छोटे बल्ब से मिलकर बनी है, जो कि जिन्हें पिक्सल बोलते हैं। जो जितने छोटे छोटे बल्ब होते हैं ये, इनको क्या बोलते हैं? पिक्सल। और ये 3 फ्लोरोसेंट लाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, रेड और ग्रीन और ब्लू।
कलर एमिट करते हैं ये, जिनके कॉम्बिनेशन से क्या है काफी सारे कलर बनते हैं और हमें स्क्रीन पर कोई भी कलर मिल सकता है इसकी वजह से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्लाज्मा, a mixture of free electrons and ions and present in sun and star and the fourth state of matter and atoms positively or negatively charged and react to magnetic field and plasma क्या है good conductor of electricity and neon sign बल्ब में भी प्लाज्मा होता है, लाइटनिंग में भी प्लाज्मा होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। और अब हम करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उसके बारे में जानते हैं हम। बोस आइंस्टाइन मैटर की जो फिफ्थ स्टेट होती है उसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो आइए हम जान लेते हैं। जब बोसोन गैस है जो, उसको जब अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, जब बोसोन गैस को इतने टेम्परेचर पे जब ठंडा किया जाता है तो जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं और मैटर की एक नई स्टेट बनती है जिसे क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। और जो इंडियन साइंटिस्ट थे स्टेंद्रनाथ बोस, इसने सबसे पहले मैटर की इस स्टेट के बारे में जानकारी दी थी। और मैटर की ये स्टेट किसी भी गैस को, बहुत कम डेंसिटी वाली गैस है जो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर ही बनती है मैटर की फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और स्टूडेंट्स, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इस स्टेट के बारे में सबसे पहले स्टेंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर जानकारी दी थी इनके बारे में। और इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में इसी वजह से इनके नाम से ही इनको इस स्टेट को जाना जाता है, इसलिए इनके नाम पर इसे क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। इसके बारे में एक्सप्लेन किया था स्टेंद्रनाथ और साइंटिस्ट आइंस्टीन ने 1924 और 1925 में एक्सप्लेन किया गया था। और ये है मैटर की फिफ्थ स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जब बहुत ही लाइट गैस को -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं इसको, जीरो केल्विन टेम्परेचर, इस पे क्या किया गया, कूल किया गया जब गैसेज को, तब जो पार्टिकल्स थे वो आपस में कंबाइन हो गए और तब बनती है मैटर की फिफ्थ स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।